आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका मैथ का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग 10+2 में पढ़े होंगे उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से अच्छे से, ठीक है, हमने पहले ही लिख लिया है और जो भी क्वेश्चन है साथ साथ हम करवाते भी जाएंगे और थ्योरी भी आपको बताते जाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और यहाँ से बीपीएससी हर एक बार आप देखिएगा, जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है तो उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को वो डालता है। ठीक है, प्रायिकता, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान सा टॉपिक है, बस आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जब आप लोग सेट बनाते होंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देते होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जो है एकदम तैयारी में एकदम लगे रहिए। बहुत कम टाइम बचा है अब आप लोग का, और जितना भी टाइम बचा है उसमें पूरा एकदम पूरा 100% देने का प्रयास कीजिए आप लोग अपना। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से जहाँ तक हुआ पूरा टॉपिक लगभग हमने करा दिया है। ऑब्जेक्टिव सेशन भी ले ही रहा हूँ आप लोग का। ठीक है, बाकी विश्व इतिहास के जो भी टॉपिक हैं वो 1 या 2 दिन लगेगा, मैं किसी दिन आके आपको पूरा ऑब्जेक्टिव ही करवा दूंगा थ्योरी के साथ साथ। ठीक है, और बाकी आप लोग तो 9th-10th का किताब पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट ऐसे कंटेंट में भी पढ़ा हुआ है विश्व इतिहास का, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। 1 to 5 वाले विशेष करके मैथ रीजनिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। जीके जीएस को बस आप लोग थ्रोली थ्योरी पे विशेष फोकस कीजिए। ठीक है, थ्योरी हो जाए उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में हमने बताया भी आपको, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो है ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा जो ऐप है उसमें जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे बिहार स्पेसिफिक हो चाहे जो भी है। ठीक है, कल मैं आपको बिहार स्पेसिफिक पूरा जो है अच्छे से पूरा क्लास ले लूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का। ठीक है, लगभग 150-200 क्वेश्चन होंगे, वो हम करवा देंगे आपको अच्छे से, जिससे कि आपको बिहार स्पेसिफिक में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमचय एवं संचय। आप लोग जो है 9th-10th में पढ़े होंगे या 11th में, तो निश्चित तौर पे ही आपको ये चीज, ये टॉपिक आपको दिखाई दिया होगा, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत लोग को ये समझ में नहीं भी आया होगा उस समय, हो सकता है बहुत लोग को समझ में आया भी होगा। और इसको समझिएगा तभी आप प्रायिकता को समझिएगा, प्रोबेबिलिटी को समझिएगा। ठीक है, कोई भी घटना घटित होती है, जैसे मान के चलिए सिक्का उछालते हैं, तो उसमें घटना होने की क्या चांस, दो ही चांस होता है, एक हेड या एक टेल आएगा। दो चांस होता है कि अगर हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा तो आएगा नहीं। जैसे हम पासा फेंकते हैं तो उसमें से 1 से लेकर के 6 तक के ही अंक आएंगे। ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन, या आप जब ताश का गड्डी निकालते हैं तो उसमें से जो पत्ती आएगा तो उसका एक प्रायिकता होता है। तो वो सब से रिलेटेड क्वेश्चन, या शब्द को कितने तरीका से अरेंज किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मराठा और जो सिख वाला है ना ऑब्जेक्टिव, हमने करा दिया था। आज तक 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं मराठा का अष्टप्रधान वगैरह वाला, तो वो हमने करा दिया, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, उसके चक्कर मत रहिए, मराठा आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, आपका जो 9th-10th 11th 12 उसके सिलेबस में भी नहीं है, कहीं चर्चा भी नहीं है। अगर क्वेश्चन एक आध ठो आ गया तो वो आपका वही टाइप का आएगा जो ऑब्जेक्टिव में करवा दी है। ठीक है, अब उसके चक्कर में आप अपना दिमाग को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको जो पढ़ाया थोरोली पढ़ाया, एनिशियंट मिडेवल और वर्ल्ड ये मॉडर्न पे विशेष फोकस किया, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार मांग है। कितना पढ़िए, एक बहुत बड़ा सिलेबस है आपका पूरा। अगर पढ़िएगा तो इन्वायरमेंट साइंस है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो मराठा या सिख उतना पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे पूछता है वहां जब नहीं पूछा जाता है, तो एक आध क्वेश्चन जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने देखा भी होगा मराठा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, बस ज्यादा जो है दिमाग मत लगाइए वो सब पे। ठीक है,
साइड लीजिए सर, साइड क्या होता है? अच्छा, हम साइड हो जाए, लिख रहे हैं। चलिए इसको भी लिखते जाइएगा साथ साथ जो है, चूंकि लिखते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद इसको जो है, अच्छा कोई बोले होंगे कि साइड लीजिए, मतलब ये लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे, फैक्टोरियल कहते किसको हैं? इसको हिंदी में कर्म गुणित कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 8 है, 8 का बोलिएगा फैक्टोरियल निकालने के लिए, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो ऐसे एक विस्मयादि बोधक, या आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है, जैसे आप फैक्टोरियल 5 लिखना है तो उसको इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हमको बोल दिया फैक्टोरियल 5, तो 5 का मतलब हो गया 1 से लेकर के 5 तक का गुना, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, यानी अगर फैक्टोरियल 5 मेरा बोल दिया तो इसका मतलब है कि हमको 5 से लेकर के 1 तक का गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब ही होता है, जैसे 8 हो गया फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब हो गया 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात तो बराबर है। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे, वही चीज कहता है कर्म गुणित। 1 से लेकर के n तक की लगातार संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? फैक्टोरियल कहते हैं, जिसको कि हिंदी में कर्म गुणित कहा जाता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 आप समझ गए इसे। तो कुछ लोग याद करके भी रखते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कट जाता है, फिर गुना करके आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, साइड लीजिए सर। यस, साइड नया जानवर है सर। क्या लिख रहे हैं आप लोग? कंटेंट वाले वीडियो में लाइव वीडियो नहीं आता है? कितने वर्षों से? लाइव वीडियो तो सब में जाता है, आपका लाइव सेशन में जाइएगा तो लाइव सेशन तो सबके लिए है, क्यों नहीं जाएगा? सब में जाता है वीडियो। ठीक है, क्या लिखते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या पूछना चाह रहे हैं? कंटेंट वाला वीडियो में आपका लाइव वीडियो लाइव सेशन में रहता है। ठीक है, लाइव सेशन पे क्लिक किया कीजिए। कंटेंट में आपका जो सारा वही जो लाइव होता है वही फिर कंटेंट में चला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने दिया नहीं है, कंटेंट में नहीं डाला है, तो अभी लाइव सेशन पे क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियो आ जाएगा, जितने भी लाइव क्लासेस मेरे द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो फैक्टोरियल मतलब समझ गए। अगर कोई फैक्टोरियल निकालने कहेगा, फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो गया, यानी 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया? 120 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, अब बताइए, अभी तक आप लोग को पता नहीं है कि लाइव सेशन कहाँ रहता है। अब कैसे आप लोग पढ़िएगा? तो हमको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग को यही नहीं पता है कि लाइव सेशन कंटेंट में रहता है कि नहीं रहता है। लाइव सेशन तो लाइव में रहेगा, वही चीज फिर हम डालेंगे तब वो कंटेंट में चला जाता है। ठीक है, अभी डाले नहीं है, पहले तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, अगले बैच से फिर वही सब कंटेंट डाला जाएगा, उसको कटिंग करके। ठीक है, चलिए क्रमचय परमुटेशन। परमुटेशन, अब देखिए क्रमचय इसको बोलते हैं, हिंदी में परमुटेशन बोला जाता है इंग्लिश में। और आप लोगों ने पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ा होगा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का अर्थ क्या होता है? सजाना। कोई भी आपका भिन्न भिन्न तरह के वस्तु है, उसको आप कितने तरीका से सजा सकते हैं। या कोई शब्द दे दिया राम, राम को आप कितने तरीका से लिख सकते हैं? ये जो लेटर है कैरेक्टर RAM, ये 3 लेटर है, 3 कैरेक्टर है, तो इसको आप कितने तरीका से सजा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि फैक्टोरियल 3 निकाल दीजिएगा। तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया? 3 गुने 2 गुने 1 हो गया, यानी 3 दूनी 6। इसको आप 6 तरीका से सजा सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए कैसे कैसे आप सजा सकते हैं।
आप आर ए एम, एक तो ये हो गया, फिर ए को आगे करके ये लिख सकते हैं, फिर एम को आगे करके ये लिख सकते हैं। इस तरीका से अगर आप निकालिएगा तो 6 तरीका से ये सज सकता है। तो वही चीज बोलता है कि जब सजाने की बात होती है तो उस समय हम लोग परमुटेशन लगाते हैं। परमुटेशन का अर्थ होता है सजाना, यानी दी हुई वस्तु से कुछ या सभी वस्तुओं को सजाने के भिन्न भिन्न कर्मों को क्रमचय कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई n वस्तु है, कहेगा उसमें से 3 वस्तु निकाल करके आपको सजाना है। ठीक है, जैसे n वस्तुओं में से r वस्तुओं को निकाल करके सजाना है, तो उस स्थिति में आपका क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NPR। अब कहिएगा n क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ वस्तु कितना, प्रोडक्ट जो भी वस्तु है वो कितना है, वो n हो गया। और उसको कितना वस्तु निकालना है, उससे कितना वस्तु लेकर के बनाना है, तो वो आपका r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रमचय बराबर क्या हो गया? NPR, P परमुटेशन हो गया, n और r। तो ये क्या हो जाता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। NPR क्या हो जाता है? परमुटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NPR फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जो भी चीज लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, n वस्तुओं में से अगर r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या पूछे तो NPR फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और NPR इक्वल टू, अरे भाई ये तो 3 ही किए, फिर आप इसको आगे कर सकते हैं ना, फिर r को जैसे यहाँ पे किए, ठीक है, फिर m को, फिर आप यहाँ पे a r को सबसे लास्ट में कर सकते हैं, AMR, ये हो गया। ठीक है, तो AMR कहीं है? नहीं है। तो ये 6 तरीका सजाया, हमने 3 ही सजाया। आप इसी तरीका से देखिए, a आगे आया तो कहीं पे देखिए MRA है, कहीं नहीं है, तो MRA को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 हो गया। एक और होगा तरीका, MRA, AMR, RAM। ठीक है, 2 बार, एक बार A आएगा, A यहाँ कर लीजिए, एक M, देखिए RMA नहीं है कहीं, तो ये टोटल हो गया, तरीका हो गया। मतलब आप लोग एकदम चाहते हैं कि पूरा हम निकाल ही दें। RMA हो गया। थोड़ा सा आज कैमरा डोल गया है मेरा, ठीक है, वो कल एडजस्ट करेंगे। बच्चे लोग थोड़ा सा ये कर दिए, ठीक है, इसीलिए इधर वाला दिख नहीं रहा आप लोग को। ठीक है, तो RMA। ठीक है, तो ये 6 तरीका हो गया, हमने 3 निकाल के आपको छोड़ दिया समझने के लिए। ठीक है, आप लोग एकदम बात पकड़ते हैं एकदम। चलिए, अब यहां तक समझ गए, इसको लिखते भी जाइए। परमुटेशन का अर्थ क्या होता है? सजाना। ठीक है, अगर कोई वस्तु में सजाने की बात आएगी तो उस समय हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे वहां परमुटेशन का लगाएंगे। अगर सिलेक्शन की बात होगा, चुनाव करने की बात होगा, जैसे बोलेगा 5 हरा गेंद है, 2 लाल गेंद है, उसमें से 2 गेंद निकाले तो लाल होने की क्या प्रायिकता है, तो उस समय हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। चुनाव करने की बात होगी तब। लेकिन जहां पे बात होगी आपका सजाने की बात होगी, ठीक है, तो उस समय हम लोग परमुटेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परमुटेशन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन सब आपको दिया हुआ है, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने आपको दे दिया, अब ये क्वेश्चन बना के बताइए। फॉर्मूला आपका क्या है? NPR। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि 8 रंग की झंडियां हैं। झंडियां मतलब फ्लैग। कितने फ्लैग हैं? तो 8 रंग की झंडियां हैं, 8 फ्लैग है आपके पास, विभिन्न कलर के होंगे। ठीक है, उनमें से 5 झंडियों को लेकर के 5 झंडी निकालना है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो 8P5 जितना लेके निकालना है, हमने फॉर्मूला बताया था। टोटल कितना है? वो n हो गया। जितना निकालना है, कितना से निकालना है, वो r हो गया। और फॉर्मूला हमने क्या बताया? NPR का क्या बताया हमने फॉर्मूला? अभी तुरंत हमने बताया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, यही बताया, ये छोड़िए। तो ये अभी आप फॉर्मूला लिख, तो इसी पे बनाइए, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 8 में से 5 गया तो क्या बच गया? 3 बच गया। 3 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बचा, तो फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2 गुने 1। अब आपका ये वाला पोर्शन कट गया, बाद बाकी को आप गुना कीजिए, जितना भी वैल्यू होगा वही आंसर होगा।
तीनों सबको गुना कीजिए, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 कीजिए, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट दे देगा। समझ रहे हैं ना बात को? कितना रिजल्ट देगा गुना करके बताइए, कितना रिजल्ट आ जाएगा बताइए आप लोग। 6720 आएगा, करके देखिए 6720, ये क्या आ जाएगा आपका 6720, करके देख लीजिए आप। 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 के 5 20 120 बरसते 84, 84 अठे कर लीजिए, सुना बैठा लीजिएगा, 832 का 2 बाकी 3 अठी अठी 64 3 67 6720, यही तो रिजल्ट है, सही है। समझ गए किस प्रकार से बनाना है। लेकिन अब क्वेश्चन आप देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 रंगों की झंडियां हैं, उनमें से 5 झंडियों को लेकर के आपको कितने प्रकार से संकेत दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 8PR, P फॉर हो गया परमुटेशन, ठीक है, तो यहां पे आपका चयन नहीं करना था, बल्कि यहां पे आपको सजाना है, कितने तरीका से आप सजा सकते हैं, ठीक है, तो वही चीज आपको सजाने वाली बात है, तो सजा दिए। फैक्टोरियल क्या होता है, NPR, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला एकदम आपको याद रखना है। NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, और ये अभी हमने आपको बताइए फैक्टोरियल क्या होता है, और फिर n माइनस r, r क्या होता है, कितने तरीका से या कितना उसमें से झंडा लेना है। देखिए नहीं समझे तो फिर समझिए, पहले ही हमने बता दिया कि ये चीज आपको समझ में आना थोड़ा सा कष्टकर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना भी कष्टकर नहीं है कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आए। चलिए, हमने बताया कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है, NPR, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो भी आपका वस्तु दिया गया है, झंडा हो, फ्लैग हो, कलर हो, कुछ भी हो, तो ये टोटल हो गया, और ये कितना होगा कि कितने को आपको सेलेक्ट करके बनाना है। तो यहां पे बोला 8 रंगों की झंडियां हैं, टोटल कितने रंग हैं, तो 8, तो n के जगह 8 हमने डाल दिया, उसमें से 5 झंडी को लेना है, तो r के जगह 5 डाल दिया, और फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n के जगह यहाँ 8 है और r के जगह p है, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 5, r का वैल्यू दे दिए, और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हो गया, 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 8 में से 5 गया तो क्या हुआ, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 3 का मतलब आप लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1, तो ये वैल्यू आपको हमने काट दिया जो यहाँ पे है, बाद बाकी को गुना करके लिख दिया, 6720 आ गया। इसमें क्या दिक्कत है बताइए, क्यों नहीं समझ में आया, बिल्कुल क्यों नहीं समझ में आया। P फॉर परमुटेशन, बार बार बोल रहे परमुटेशन, कर्मचय, P फॉर होता है परमुटेशन। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन पूछेगा। अरे P फॉर परमुटेशन हो गया, अगर C देंगे तो वहां कॉम्बिनेशन होता है, कर्मचय नाम है हिंदी में कर्मचय, उसको इंग्लिश में परमुटेशन बोला जाता है, और P से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। जो लोग 10+2 नहीं किए होंगे या आर्ट्स वगैरह से पढ़े तो उनको थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे तो लगता है शायद ये 10th में भी है, 10th में भी है प्रायिकता, इसका मतलब है कि आप लोग 10th अच्छे से नहीं किए होंगे। अच्छा, पटना समझ गए, चलिए कोई बात नहीं है, समझने का कुछ भी समझ सकते हैं, हमारा काम है समझाना, बाकी समझ में आए नहीं आए हम क्या कर सकते हैं, कितना विद्वान बनाएंगे।
आप लोग जो बचपन से पढ़े, क्या पढ़े फिर? आपने 1 से लेकर के 10 तक का क्लास किया, 11 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एंट्रेंस निकाला, एसटेट दिया, सीटेट निकाला, तब आप हमसे जुड़े। ठीक है, तो हम तो समझते हैं कि आप परिपक्व हैं, बस हमको रिवीजन करवाना है। चलिए, रिकवर शब्द क्या है आपका? रिकवर। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस अक्षरों से कितने विभिन्न तरीका से आप इसको सजा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्वाभाविक सी बात है, गौर करने वाली बात है। जैसे राम था, राम को हमने बोला कि डायरेक्ट क्या कीजिए, 3 लेटर है, 1 2 3 कैरेक्टर, फैक्टोरियल 3 निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहां पे कितना है कैरेक्टर, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो फैक्टोरियल 7 निकाल। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे आर 2 टाइम्स आया है। आर कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है, तो इसको आप फैक्टोरियल 2 से भाग भी देना पड़ेगा। और फिर देखिए ई भी 2 बार आ गया, ई भी कितने बार आ गया है? 2 बार आ गया, इसलिए एक ई वाला भी फैक्टोरियल 2 से भाग देना होगा। क्योंकि 2 लेटर आपका जो है सेम मिल रहा है, ई और आर, तो 2 बार आर आया, 2 बार ई आया, इसीलिए इस केस में आप क्या कीजिएगा कि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 आर के लिए और फैक्टोरियल 2 ई के लिए, चूंकि 2 2 है तो उससे भाग दीजिएगा, तब आपका रिजल्ट बनेगा। यानी ये टोटल कितना तरीका हो गया? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इसको क्या लिखिएगा? 2 गुने 1 गुने 2 गुने 1, यही हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 वाला काट लीजिए, बाद बाकी को गुना कर लीजिए। तो यहां गुना कीजिए, 3 दूनी 6 पचे 30, 30 6 का आपका 180 हो गया। फिर आपका 18 सत्ते कर लीजिए, उसमें शून्य बैठा लीजिए। ठीक है, बनाइए कितना आंसर आता है, देखिए 126 हो गया, तो 1260 बिल्कुल सही है, 1260 होगा, 1260 होगा। क्या हो जाएगा? 1260। अब समझ लगा आप लोग को? अगर देखिए संख्या रिपीट नहीं है, जैसे राम था, जैसे कोई नाम जैसे हम लिख देते सीता, सीता जो शब्द है इसको कितने तरीका से अरेंज कीजिएगा? तो फैक्टोरियल 1 2 3 4, 4 डायरेक्ट हो गया, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तरीका से सीता को लिखा जा सकता है। जो शब्द है SITA को 24 तरीका से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कोई नाम ऐसा है, जैसे मान के चलिए नाम दे दिए हम पूनम, PONNAM, पूनम दे दिए। ठीक है, अब इस स्थिति में जब पूनम आ गया तो उस स्थिति में आपका क्या होगा? फैक्टोरियल कितना होगा? टोटल देखें, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में फैक्टोरियल 6 तो दीजिएगा ही। अब देखिएगा कोई रिपीट भी हुआ है, तो रिपीट यहाँ ओ हुआ है, लेकिन कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, और कोई रिपीट नहीं हुआ, इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे, और उस स्थिति में रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बटे 2 गुने 1, ये कट गया। ठीक है, 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360, तो तरीका हो गया 360 तरीका से उसको अरेंज किया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सेट में दिया हुआ था, कई लोग पूछे थे, इसलिए हमने बता दिया। अब बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? बताइए तेजी से, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे, अब आपको ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, ये शब्द वाला हो सकता है दे दे, या आपका प्रायिकता वाला कोई प्रोबेबिलिटी वाला देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए आज हम प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हम मैथ का क्लास अब नहीं लेंगे आपका,
ठीक है, ये लास्ट होगा या सेकेंड लास्ट होगा पीछे से, एक क्लास मुश्किल से और लेंगे, अब उससे ज्यादा हम आपको मैथ का डोज नहीं देने वाले, ठीक है। चलिए, और टाइम का भी अभाव है, अब टाइम भी उतना नहीं, अब जितना पढ़े उसी को आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। और उम्मीद कीजिए कि सारा क्वेश्चन आपका जो है पढ़ाया हुआ ही रहेगा। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर के लिखते भी जाया कीजिए आप लोग। एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि प्रत्येक वस्तु क्रमचयों में आर बार आ सकती है। अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 अंक। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि टोटल संख्या काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो आप क्या कीजिए कि 3 अंक दिया है तो यहां पे हो जाता है एन पे पावर आर फॉर्मूला। तो उस स्थिति में ये टोटल 7 हो गया एन, और बोल रहा है 3 अंक का, इसलिए 3 पावर दे दीजिए। और 7 पे पावर 3 क्या हो जाता है, 7 गुने 7 गुने 7, यानी आपको हमने बताया था कि 7 का क्यू 343 होता है। अगर इस स्थिति में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 1 2 3 4 5 6 7 में 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जाएगी, अच्छा अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे आसान आपको यही चीज लगा। अब बताइए कितना लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। अभी खेल शुरू हुआ है, अभी अभी आप आने तो दीजिए आगे, ठीक है। आसान है कि टफ है, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है तो आसान ही, लेकिन इसको इतना हल्का भी नहीं लीजिए, अभी आपका मेन मेन कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। चलिए, तो इस तरीका से आप बनाएंगे जब इस तरह का क्वेश्चन हो, तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन कम से कम लिख करके सॉल्यूशन लिखते जाइए। आप देखिएगा अगर पूछेगा तो इसी टाइप का पूछ देता है, ठीक है। ये सब में आपको ज्यादा वेरिएट नहीं करेगा, ठीक है, वेरी नहीं करेगा क्वेश्चन की, तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा, सेम टू सेम उठा के डाल देता है, सेम टू सेम। चलिए, एक होता है आपका क्रमचय भी जो होता है, परमुटेशन 2 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है क्रमचय जो होता है वो सर्कुलर परमुटेशन होता है, ठीक है। यदि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्रम जो है असमान है, तो उस स्थिति में हम लोग एन असमान वस्तुओं को जब अगर हम वृत्तीय रूप देंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल एन माइनस 1। जैसे मान के चलिए 10 व्यक्ति का समूह है, उनको राउंड टेबल पे बैठाना है, ठीक है, 10 व्यक्ति है या जितने भी व्यक्ति हैं, एन संख्या दे दिया, और उस स्थिति में कहेगा कि इसको राउंड बैठाना है तो कितने तरीका से आप बैठा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप फैक्टोरियल एन माइनस 1 कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, फैक्टोरियल एन माइनस 1 कर दीजिएगा। अगर 8 व्यक्ति है तो फैक्टोरियल 8 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल क्या हो गया, फैक्टोरियल 7, और इसका मान निकाल दीजिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अगर आपको किसी व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फूल का केस हो कि कोई माला गूंथना है, सर्कुलर ही रहता है, माला भी क्या रहता है, माला भी इसी प्रकार से रहता है, लेकिन इसी प्रकार से बनता है ना, तो लेकिन उसमें सब फूल है, तो उसमें समान तरह का हो गया, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, बस आपको क्या करना होगा, फैक्टोरियल एन माइनस 1/2 कर दीजिएगा, क्या कर देना है, बस जितना निकालिएगा इससे उसका आधा कर देना है, ठीक है। यदि वामावर्त एवं दक्षिणावर्त क्रम समान हो, ठीक है, क्योंकि जब भी माला बनता है तो माला का मतलब क्या हो गया, जितना इधर मोती होगा बायां साइड उतना ही इधर भी हो, ठीक है, यही होता है माला का मतलब, ठीक है। तो इस स्थिति में जो टोटल क्या हो जाएगा आपका, तो हाफ फैक्टोरियल एन माइनस 1, यानी फैक्टोरियल एन माइनस 1 का बटे 2 कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे 7 व्यक्तियों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या क्या होगी, यानी अगर 7 व्यक्तियों को वृत्ताकार टेबल पे बैठाना हो या कहीं पे बैठाना है, लाइन पे बैठाना है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल एन माइनस 1 कीजिएगा, यानी फैक्टोरियल 7 माइनस 1 यानी 6, फैक्टोरियल 6 का मान निकाल दीजिए, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 6 पच्चे 30 चौका 120 दिया 360 दूनी 36 दूनी 72 720, यही हो गया।
ठीक है, अगर फूल का हार है, 7 फूलों का हार है, तो कितने तरीका से उसको बनाया जा सकता है? तो बस इसको क्या कीजिएगा, अगर 7 है तो इसी का बटा 2 कर दीजिए, या तो फैक्टोरियल n माइनस 1/2 कर लीजिए, या जो ऊपर चूंकि दोनों सेम ही था 720 आएगा, बटे 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 360 आएगा। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे नहीं गए, अगर आ गया गलती से तो आप लोग आसानी से बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन। संचय किसको कहते हैं? चुनाव करना, सिलेक्शन करना। खास करके आप देखते होंगे कि दे देगा कि 5 हरा रंग का गेंद है, 6 जो है रेड कलर का गेंद है, दोनों को एक थैला में रख दिया गया, 2 गेंद निकाला गया कि क्या प्रायिकता उसकी रेड होने का। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन का अर्थ ही होता क्या होता है? कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है आपका? चुनाव करना, सिलेक्शन करना। n असमान वस्तुओं में से अगर हम r वस्तुओं को सिलेक्ट करते हैं, यहां पे सजाते नहीं है, क्या करते हैं, कितने तरीका से आप चुन सकते हैं वो है, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं NCR, यहां पे C आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको C लिखते हैं, उसको P लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है एनसीआर का? बस ये याद रखिएगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल n बटे एक बार फैक्टोरियल r बाहर निकलेगा, फिर फैक्टोरियल n माइनस r। वहां क्या था कि डायरेक्ट एनपीआर में क्या था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r था। बस यहाँ पे एक r बाहर भी निकल जाता है, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है एनसीआर। ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है, एनसीआर क्या होता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, क्या हुआ, आप लोग का वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? क्या आप लोग को वीडियो नहीं दिख रहा है? लिख रहे हैं वीडियो नोट प्लेइंग, क्या ऐसा भी है? बतावे। अब उनके यहाँ प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है, मेरे यहाँ चल रहा है अच्छे से। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सजाना, और फॉर्मूला लिख लीजिए एनसीआर, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब क्वेश्चन पूछेगा, चलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 8 बच्चों में से 3 बच्चों की एक टोली बनानी है, तो कितने प्रकार से आप बना सकते हैं? 8 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 3 बच्चों की टोली बनाना है, 3-3 का टोली बनाना है, तो आप उसको कितने तरीके से बना सकते हैं? ठीक है, अब देखिए यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, 8C3, चूंकि 8 हो गया टोटल। ठीक है, तो n के जगह 8 पुट करेंगे, चूंकि 3 बच्चों का यहां चुनाव करके बनाना है, सिलेक्शन करना है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3, जो कि यहां आप देख रहे हैं फॉर्मूला, यही फॉर्मूला को हमने बस यहां पे डाटा डाल दिया, चूंकि n का वैल्यू 8 है और आपका r का वैल्यू 3 है। तो इस स्थिति में आप इसको लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने 6 गुने, हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप गुना कीजिएगा, 8 माइनस 3 गया तो फैक्टोरियल 5, तो ये अब कट जाएगा, तो क्यों हम उतना लिखेंगे, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 5 यहां हो गया, और इधर 5 गुने 4 गुने 3 आगे बढ़ाने से अच्छा है वहीं फैक्टोरियल 5, चूंकि हमने देखा कि फैक्टोरियल 5 से कट जाएगा फैक्टोरियल 5, तो यहां काट दिया। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, ये कट गया 6 से, और 8 सत्ते क्या हो गया, 56। तो रिजल्ट क्या हो गया आपका, 56 तरीका से, यानी 8 बच्चों में से 3 बच्चों की अगर एक टोली बनानी होगी तो वह कितने प्रकार से संभव होगा, तो वो टोटल 56 प्रकार से संभव होगा। ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपका चयन करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, उस स्थिति में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। और NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। बस यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का। परमुटेशन में क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस फॉर्मूला पुट करना है। अब ये सोच में पड़िएगा कि क्या फॉर्मूला लगे, परमुटेशन लगाएं कि कॉम्बिनेशन लगाएं। तो पहले हम बता दिए, अगर चुनाव करने की बात बोलेगा, जैसे यहाँ 8 बच्चा में से 3 बच्चों की एक टोली बनाना, मतलब चुनना है ना 3 बच्चों का टोली, तो चुनाव वाला लगाइएगा। सजाने का जहां लिखा रहे, सजाना कितने तरीका से सजेगा, तो सजाना वर्ड हो गया, तो उस स्थिति में आप परमुटेशन लगाइए। ठीक है, जब प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चन हम दे देंगे तो आप आसानी से बना लीजिए। अब देखिए यह क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। किसी कॉलेज के क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, वे कितने प्रकार से 3 प्रतिनिधि कॉलेज यूनियन के लिए चुन सकते हैं। 3 प्रतिनिधि चुनना है, 50 में से कितना, तो वही फॉर्मूला है 50/6 तो 50 बटे 3 इंटू 50-3। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 गुने 49 गुने 48 गुने फैक्टोरियल 47। इसलिए फैक्टोरियल 47 क्योंकि आप लिख पाइएगा 47 गुने 46 गुने 44 उतना संभव है। यहां आप देखिए कट ही जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 हो गया और इसका फैक्टोरियल 50 में से 3 गया फैक्टोरियल 47, ये कट गया, 6 8 48। अब गुना कर लीजिए, 8 5 40, 4 49 चौका कीजिए, तो ये टोटल आपका, ठीक है, टोटल कितना हो गया आपका 1900। एक शून्य और हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, 50 वाला एक शून्य और हो गया। इतना तरीका से, ठीक है, सिलेक्ट किया जा सकता। किन्हीं कोई दिक्कत भी है यहां तक? क्वेश्चन लिख करके सॉल्यूशन भी लिखते जाइए। अब देखिए एक अद्भुत तरह का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, शब्द डिस्टेंस के अक्षर। आप ये हमको पहले निकालिए कि अगर सिंपल सा पूछता शब्द डिस्टेंस को कितने तरीका से सजा, उसके लेटर को कितने तरीका से अरेंज किया जा सकता है, सजाया जा सकता है, तो ये आप पहले हमको बताइए डिस्टेंस में कितना तरीका हो सकता है। तो काउंट करते थे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस स्थिति में हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 8 निकाल देंगे। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हो गया, 5 तक तो हम जानते 120 होता है, फिर 6 गुने 7 गुने 8 आपको करना होगा, गुना कीजिएगा आ जाएगा। ऐसे हमने तरीका बता दिया, जैसे 5 तक का 120 होता है ना, 24 5 120 हो जाता है, तो 5 तक का 120 से हमने लिख दिया डायरेक्ट। या आप 6 तक का याद है 720 होता है, तो 720 को 56 से गुना कर लीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कोई रिपीट भी हुआ है, नहीं हुआ है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, तो टोटल इतना तरीका से वो रीअरेंज होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कि अक्षरों को अलग अलग तरीके से कितने तरीका से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर, स्वर मतलब वोवेल, एक साथ आए। सभी स्वर को क्या करना है, साथ आना है। ठीक है, सभी स्वर को साथ आना है। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, आपको सिंपल ही नहीं पूछ रहा है कितने तरीका से अरेंज किया जाएगा, आपको ये पूछ रहा है कि सभी स्वर साथ हों तब कितने तरीका से अरेंज होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा कि टोटल इसमें स्वर यानी वोवेल कितने हैं इस लेटर में। तो देखिए वोवेल कितने हैं, तो एक घेर देते हैं, ये है एक ए ई आई ओ यू, यही होता है ए ई आई ओ यू, यही वोवेल होता है ना, आपको पता होगा स्वर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आपका क्या होता है, 5 ये स्वर होते हैं।
तो ये आप इसमें देखा आपने कि इसमें जो है टोटल 3 लेटर जो है आपके स्वर के हैं, 1 2 3। अब हम काउंट करेंगे बाद वाक्य कितना बचा है, तो 1 2 3 4 5। 5 क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो यानी यह कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 5 तरीका से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 5 तरीका से हो गया। लेकिन एक छठा जो होगा वो सारे क्या हो जाएगा, सारे वोवेल एक साथ हो जाएंगे। देखिए यहां समझने वाली बात है, 5 तो आपका कॉन्सोनेंट जो है वो अरेंज होगा फैक्टोरियल 5 में, लेकिन जो छठा शब्द होगा वो सारे वोवेल को लेकर के होगा, इसीलिए यहां पे फैक्टोरियल 5 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें आपके जो वोवेल कितने हैं, तो 3 हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 3। देखिए कोई रिपीट भी हुआ है, कोई भी लेटर रिपीट होगा तो उस स्थिति में हम भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, तो आप निकाल लीजिएगा फैक्टोरियल 6 गुने फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 6 का मान 720 और फैक्टोरियल इसका मान हो गया आपका 3 दूनी 6। अब इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, यानी टोटल 4320। क्या हो जाएगा आंसर, 4320 तरीका से आपका अरेंज होगा शब्द डिस्टेंस। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी आए है, इसको लिख लीजिए। और जो हमारा जो सेट होगा हम डालेंगे अभी क्वेश्चन, या मैथ का आप देखिएगा पीछे में आपका क्वेश्चन होगा प्रायिकता का, मैथ वाला जो हमने पीडीएफ दिया था बनाने के लिए, तो आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और उसको आप लोग बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, कैपिटल शब्द दे दिया है आपको, कैपिटल शब्द क्या दे दिया है यहाँ पे, कैपिटल। अब आप लोग बताइए तो कैपिटल को कितने तरीका से अरेंज करना होगा, कितना तरीका होगा कैपिटल को, जब स्वर साथ साथ हो। क्वेश्चन वही है, बस कैपिटल दे देना, डिस्टेंस के जगह आपको कैपिटल लिख देना है। क्वेश्चन बाद बाकी सेम ही है, क्वेश्चन क्या है, बाद बाकी सेम ही है, बस यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, कैपिटल। अब आप लोग बताइए कि कैपिटल में जो जैसे हमने 4320 निकाला, कितने तरीका से अरेंज होगा कि स्वर साथ साथ हो, तो आप लोग कैपिटल का निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बनाने के बाद और निश्चित तौर पे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बीपीएससी पूछा भी है कई बार, प्रोबेबिलिटी पूछता है बीपीएससी, जान लीजिए प्रोबेबिलिटी पूछता है, इसीलिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमने मैथ को पढ़ाना बंद कर दिया था। ठीक है, तो मुझे लगा कि पढ़ा ही देते हैं, क्या पता एक आध क्वेश्चन दे दे और आप लोग में से कोई लोग जो है एक आध नंबर से चुक जाएं, तो मुझे भी खराब लगेगा कि हम काश पढ़ा दिए होते। इसलिए अभी मौका है तो चुकना नहीं है, हर एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। टीचर बनना लिखा होगा किस्मत में तो बन ही जाइएगा, नहीं होगा तो कितना भी प्रयास कीजिए कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। ठीक है, लेकिन कम से कम ये होना चाहिए कि जब आप मेहनत करते हैं तो बाद में ये नहीं होना चाहिए कि लगे कि अगर हम पढ़ते तो पास कर गए हो, ये बहुत खराब हो। ठीक है, इसीलिए मेहनत कर लीजिए, अब बहुत कम समय बचा है। चलिए अब आते हैं, शब्द है आपका कैपिटल। कैपिटल में देखिए कितने आपके वोवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने वोवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये आपका वोवेल, ये आपका वोवेल, ये आपका वोवेल। ठीक है, और कोई है नहीं है, बाद बाकी कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 तो आपके कॉन्सोनेंट है, तो 4 में हम एक और बढ़ा देंगे क्योंकि वोवेल को एक साथ करना है, फैक्टोरियल 5 ये हो गया। अब देखेंगे कॉन्सोनेंट कितने, इसमें कोई रिपीट भी हुआ है, देखिए CPTL में कोई रिपीट नहीं हुआ है। अब देखिए यहां पे AIA है, लेकिन ये आपका फैक्टोरियल 3 हो गया चूंकि 3 आपके वोवेल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे A 2 बार आया है, A 2 बार आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको 2 से भाग दे देंगे, फैक्टोरियल 2 से, चूंकि यहाँ पे A कितने बार आ गया है, 2 बार आ गया है। ठीक है, और जब 2 बार आता है तो हम लोग फैक्टोरियल से भाग देते थे। ठीक है,
जैसे पूनम में हमने बताया था कि 2O है तो फैक्टोरियल 2 से भाग दिए थे, तो अब बस हो गया, ये निकाल लीजिए। 5 का आपका कितना होता है, 120 होता है। 120 गुने ये हो गया आपका 3 दूनी 6 बटे 2 फैक्टोरियल 2 का 2, 2 तिया 6, 12 तिया 36, 360। आंसर क्या हो गया, 360 हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। क्यों हुआ फैक्टोरियल 2 से भाग, चूंकि जो वोवेल है उसमें ए 2 बार आया है, रिपीटेड है, इसीलिए वहां पे हमने 2 से भाग दिया। और इस तरह का क्वेश्चन जब हमने पूनम शब्द दिया था तो उस समय भी डबल ओ वाला हमने फैक्टोरियल 2 से भाग दिया था। बस ये याद रखिएगा, बाकी इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। क्या आगे बढ़ा जाए? जितना कॉन्सोनेंट होता है उसमें एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चूंकि वोवेल को एक साथ रखना है आपको, तो वो इसीलिए हम लोग जोड़ देते हैं एक, ठीक है। तो 4 कॉन्सोनेंट था तो फैक्टोरियल 5 किया। फिर हमने देखा उधर वोवेल कितना 3 है तो फैक्टोरियल 3 किया, लेकिन हमने देखा एक वोवेल रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रायिकता। अब चैप्टर पे आ, ये था आपका, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। प्रायिकता, देखिए कोई भी घटना घटित होता है, ठीक है, जब हम उसको मैथमेटिकली रूप दे देते हैं कोई भी घटना घटित होने का। जैसे आप लोग बचपन में लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते होंगे, तो जब आप टुकराते हैं पासा को, डाइस को, तो उसमें से 1 से लेकर के 6 तक ही होता है, अगर ईमानदारी से कीजिएगा तब। और नहीं तो आराम से रख दीजिएगा उलट करके पीछे, तो 1 के पीछे 6 होता है। तो बच्चे में तो आप लोग बहुत चालाकी कर देते होंगे, तो उसमें तो आपका एकदम फिक्स प्रायिकता है 6 ही आएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से कीजिएगा तो उसमें कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तक में आपका कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो उस स्थिति में अगर पूछे 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1/6, चूंकि 2 एक ही बार आ सकता है और टोटल 6 में से, तो वो क्या हो गया, 1/6 हो गया। तो वही जब हम प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, क्या चांस है, क्या संभावना है आने की, तो उस स्थिति में अगर हम उसको मैथमेटिकल रूप दे देते हैं, गणितीय रूप दे देते हैं, तो वही आपका प्रायिकता कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है, जब घटनाओं की अनिश्चितताओं को अंक गणित के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कोई भी घटना घटित होती है, ठीक है, अनिश्चित घटना है, क्या हो सकता है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप सबसे पहले टॉस उछालते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा, वो निर्णय कौन लेगा, तो जो टॉस जीतेगा। तो टॉस जीतने की संभावना क्या होती है, ठीक है। वो एक फिल्म देखे होंगे आप लोग जो है शोले, शोले में जो है एक सिक्का का दोनों तरफ एक ही रहता है, वो बाद में हीरो को पता चलता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, उसके क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है। तो वहां पे अगर हमको पूछे हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 1/2। अगर एक सिक्का उछाले तो 50% चांस है, 1/2। तो वही चीज हो गया, जब हम किसी भी संभावना को नहीं व्यक्त कर देते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो वही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, प्रायिकता। अब यहां पे हमको समझना होगा इवेंट्स किसको कहते हैं, ठीक है। घटना, जैसे एक डाइस है उसमें 6 आने की घटना, तो घटना 6 आने की एक बार हुआ तो वो इवेंट्स हो गया। और एक शब्द आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि किसको कहेंगे, तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब इसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस बोलते हैं, कि क्या क्या आने की संभावना है और टोटल नंबर उसका क्या। जैसे एक बार अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो 6 हो गया सैंपल स्पेस, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो 6 सैंपल स्पेस हो गया। उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे अगर एक बार डाइस फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या 1 से लेकर 6 तक यानी 6 हो गया।
अगर दो डाइस को लेकर के जब हमको देखना होगा तो उस स्थिति में जो है सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगर दो डाइस हो यानी दो पासा हो, उस स्थिति में आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी उस स्थिति में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, अगर दो पासा, अगर पूछेगा कि दो पासा को फेंका जाए तो उसमें से दोनों का योग 4 होने की क्या प्रायिकता है, तो दो पासा हुआ तो सिंपल ऑफ स्पेस क्या हो गया, 36 हो जाएगा, स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा। अगर दो सिक्का है तो अगर पूछेगा दो सिक्का में दोनों हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि एक सिक्का में दो होता है हेड या टेल, अगर दो सिक्का को फेंका जाएगा उस स्थिति में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो 4 हो जाएगा, स्क्वायर के टर्म में बढ़ता है, ये याद रखिएगा बस। दो सिक्का है तो 2 का स्क्वायर, 3 सिक्का है तो 2 का क्यूब, ठीक है, 4 सिक्का है, ठीक है, तो 2 पे पावर 4, ठीक है, तो इस स्थिति में आप बढ़ाइएगा, जितने बार वो फेंकेगा जितना सिक्का होगा उतना पावर आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। दो डाइस है तो 6 का स्क्वायर 3 होगा तो 6 का क्यूब, 4 होगा तो 6 का 4, ये कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे पूछेगा एक समान पासे को फेंकने पे सिंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। प्रायिकता क्या होता है, कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पी है, ई है इवेंट्स, तो नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। जैसे बोलेगा कि अगर एक सिक्का है तो उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो इवेंट्स 1 हो गया और आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 2 हो गया, यानी 1/2। अगर पूछेगा दो सिक्का है उसमें आपके हेड आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका जैसे दो सिक्का है उसमें से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो मान के चले दो सिक्का है तो सिंपल ऑफ स्पेस क्या हो गया, 4 हो गया, तो एक आपका हेड हो गया, एक टेल हो गया, हो सकता है एक हेड हो गया, दूसरा टेल हो गया, एक हो गया आपका टेल हेड हो गया, ये तो आपका स्थिति बन सकता है। तो उसमें बोलता है कि कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो गौर कीजिए कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, ठीक है, एक यहां हो गया, ठीक है, तो कम से कम एक हेड कितने बार आया, 3, तो 3/4 हो जाएगा, टोटल 4 हो गया और 3/4, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, 3/4, ठीक है, ये याद रखिए। और एक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, एक बार हेड तो 1 माइनस घटा देंगे, यानी कहने का अर्थ है कि जो घटना घटित होता है और जो घटना नहीं घटित होता है, ठीक है, जैसे एक टोकरी में इतना सारा आम है, ठीक है, तो सारा आम और जो सरा हुआ आम नहीं है दोनों मिलाकर के टोटल 1 होगा। घटना घटित होने का और घटना नहीं घटित होने का योगफल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मान के चलिए कोई दो सिक्का है तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो एक आने की हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2, ठीक है, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई, तो पी ए प्लस पी ए डैश, यानी पी ए डैश मतलब नहीं आने की प्रायिकता 1, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गया, तो 1 माइनस, चूंकि पी ए हमको पता है क्या है 1/2, तो घटा दिए, तो ये क्या हो गया 1/2, यानी कोई भी घटना घटित होने का और नहीं घटित होने का दोनों मिलाकर के योगफल 1 के बराबर होता है, क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन अब इस पे आधारित हम लोग करेंगे, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। अब देखिए एक सिक्का के उछाल में टेल आने की क्या प्रायिकता है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए तो, अभी तुरंत है, ये तो बता ही दिए हैं तो बनाने की क्या बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, टेल आने का तो एक ही प्रायिकता है, एक ही सिक्का है, तो 1/2 हो गया, यही प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। लेकिन ये क्वेश्चन अब बनाइए आप, दो पासा है फेंके जाए, यानी उसमें आपका 1 से 6 तक होगा, तो दोनों पासे पे अंकों का योगफल 7 हो जाएगा, ये इसकी प्रायिकता क्या है, 7 होने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए दो पासा लीजिए, तो दो पासा में एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, दूसरा पासा भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। हमने बताया जब सिंपल ऑफ स्पेस जो आपको यहाँ पे सिंपल ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा, तो चूंकि दो पासा है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो गया आपका 36, तो इसको तो सोचना ही नहीं, आप निकाल लिए,
अब यहां पर देखना है कि 7 पुराना है, 7 कैसे कैसे पुरेगा, जब एक में 1 आएगा दूसरे में 6 आएगा, ये स्थिति होगा। एक दूसरा क्या होगा, पहला में 6 आएगा दूसरा में 1 आएगा, पहला में 2 आएगा दूसरे में 5 आएगा, दूसरा स्थिति पहला में 5 आएगा दूसरे में 2 आएगा, तब होगा। तीसरा स्थिति एक में 3 आएगा एक में 4 आएगा, चौथा एक में 4 एक 3, ठीक है। अब 7 पुराइए तो अब रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 5 2 फिर आ जाएगा तो नहीं होगा, तो टोटल कितना हो गया घटना घटित होने का, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या हो गया आपका 6। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी टोटल होने की संभावना क्या हो गई 6, यानी 7 पूरेगा तभी, जब दो पासा मिलाकर के 7 कब पूरेगा, जब पहला में 1 होगा दूसरा में 6, दूसरा केस बनेगा पहला में 6 होगा दूसरा में 1, दूसरा केस बनेगा पहला में 2 होगा दूसरा में 5, फिर 5 2 फिर 3 4 4 3, फिर करेंगे तो 5 2 हो जाएगा तो रिपीट हो गया, तो टोटल आपका 6 हो गया, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया आपका 6। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 2 पासा है तो 6 का स्क्वायर यानी 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स यानी 6/36, यानी काट देंगे तो आंसर क्या हो गया 1/6, तो प्रायिकता क्या हो गई 1/6, प्रायिकता क्या हो गई 1/6। समझने का प्रयास कीजिए अब। अरे डीआई आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, डीआई में कुछ है नहीं, ठीक है। कुछ वीडियो हम डाल देंगे कंटेंट में डीआई वाला, ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन डाल दें। डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ है नहीं, हम 5-6 वीडियो डाटा इंटरप्रिटेशन का डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिया जा सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको परसेंटेज रेशियो समझ में आ रखा है वो बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा समझिए ताश वाला खेल, ठीक है। जो लोग ताश खेलते हैं उनको तो पता होगा क्या क्या रहता है कैसे रहता है, जो लोग नहीं खेलते हैं तो उनको भी टेंशन लेने की बात नहीं है, खेलते तो हम भी नहीं, हमें भी खेलने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिकल है वो हमको आता है, वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। टोटल ताश में 52 पत्ती होता है, टोटल कितने पत्ती होते हैं 52, 52 पत्तियां होती है ताश में, ठीक है। नहीं बस इतना काफी है, प्रोबेबिलिटी में यही है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, तरह तरह का जो भी है, बस खत्म है, ज्यादा नहीं है प्रोबेबिलिटी, इसी में से पूछता है। एक बॉल वाला है तो वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा वो सब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ताश का पत्ती क्या हो गया आपका 52 हो गया, 52, ठीक। तो 52 52 की पत्ती है, सॉरी ताश की पत्ती है 52, 52, ठीक है, ताश की पत्ती हो गई, उसमें आपका 26 लाल होगा और 26 क्या होगा काला होगा, ठीक है। 26 लाल रंग का पत्ती होगा मतलब लाल कलर में होगा और 26 काले रंग का होगा, जिसमें आपका 13 जो होगा लाल में, लाल पान उसको बोलते हैं, 13 क्या होगा लाल पान कहलाता है, और उसमें 13 ईंट होता है, या उसको डायमंड भी बोलते हैं, ठिकड़ी भी देहाती भाषा में बोला जाता है ठिकड़ी, ठीक है। तो ये आपका 13 होगा, ठीक, अच्छी बात है, खेलने आता है, तो जिनको खेलने आता है उनको खेल मुबारक हो, मुझे नहीं आता और मुझे सीखना भी नहीं है। चलिए 13 काला पान होता है, एस्पेड्स उसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो 13 काला पान होता है और 13 चिड़िया यानी क्लब होता है, ठीक है। तो ये आपके 52 पत्ती हो गए।
यानी 26 लाल 26 काले, 26 में 13 लाल पान और 13 डायमंड ठिकरी जिसको बोलते हैं, और 13 काला पान और 13 चिड़िया क्लब जिसको बोलते हैं, यही होता है। और हर एक 13 में जैसे है तो 13 में आपका क्या होगा, 4 पत्ती जो होगा, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, यानी प्रत्येक में आपका 4-4 ये रहेगा ही, एक इक्का रहेगा ही, एक बादशाह रहेगा ही, एक, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 इक्के होते हैं ताश की पत्ती में, ठीक है। क्योंकि एक एक सब में रहेगा, सब में 13 है तो एक इक्का होगा, एक आपका बेगम होगा, गलती अगर होगा तो आप लोग अपना बता दीजिएगा जो लोग ताश खेलते हैं। एक जो है बादशाह होगा, बादशाह ही बोलते हैं ना, बादशाह, और एक होगा सेवा करने के लिए गुलाम, ठीक है। बाकी वो जो जोकर होता है ना वो एक्स्ट्रा होता है, वो जोकर का कोई उसको साइड कीजिए, वो कोई कोई खेल में उसका यूज होता है, बाकी वो साइड कीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पे ये स्थिति आप समझ गए। हाँ, 4 आपका फेस कार्ड होते हैं, 4 या 12, 12 कार्ड क्या हो गए, फेस कार्ड हो गए, जिसमें फेस रहता है, बाकी नॉन फेस कार्ड होगा। बिल्कुल सही बात है कि टोटल चूंकि 4-4 फेस कार्ड हुआ जिसमें चित्र रहते हैं, बाद बाकी नॉन फेस हो गया, बिल्कुल सही। चलिए अब यहां क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए, यदि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाला जाए तो चुनाव करना, सिलेक्ट करना है, तो 2 पत्ते का यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 52C2, क्या हो जाएगा 52C2, 52 में से 2 निकालना है। लेकिन पूछ रहा है कि इसमें इक्का होने की क्या संभावना है, तो टोटल इक्का है कितना, टोटल सब कलर मिला करके 4 ही इक्का है ना, सब में एक एक है तो 4 इक्का है, तो इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स होने की क्या प्रायिकता, इक्का 4 है टोटल, 4 में से 2 ही खींच रहा है, तो यही 4 में से ना 2 होगा, तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हुआ घटना होने का, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी आपका 4 पत्ती में से ही कोई इक्का होगा 2, और टोटल 52C2 में से होगा। अब इसको सॉल्व करते तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, और इसको आप लिखिएगा फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 3, सॉरी फैक्टोरियल 2 है ना, 2 निकालना है, फैक्टोरियल 2 इंटू 52 माइनस 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 रहने देते हैं, और ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कट गया, 2 से ये भी कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, ये 6 हो गया। अब नीचे वाला निकालिएगा, फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं, 52 में से 2 गया, तो 52 गुने 51 गुने फैक्टोरियल 50 बटे 2 बटे फैक्टोरियल 50, ये कट गया, 2 से 26, और 26 गुने 51 कर लीजिए, 26 गुने 51 कीजिएगा, 6 एकम 6, 2 एकम 2, और 6 पचे 30, 2 32 का 2, बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1326, तो 6 बटे क्या हो गया 1326, ठीक है। अब देखिए अगर कटना होगा तो कट जाएगा, काट के देखिए, 6 बटे 1326 हो गया। अब इसको अगर आप काटना चाहते हैं तो देखिए काट करके कटेगा ही, दो 221 बार में कट जाएगा, काटिए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हाँ 221 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 221 बार में, तो ये हो गया 1 बटे 221, यही इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1 बटे 221, 1 बटे होगा ना, 6 बटे, चूंकि यहाँ पे टोटल 4C2 निकालना होगा ना, चूंकि 4 में से कोई इक्का होगा 2, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यही हो गया इक्का, चूंकि 4 ही है, 4 में से ही 2 कोई होगा, और टोटल घटना क्या हो गया 52 में से निकाले हैं ना, तो 52C2 1 बटे 221 हो गया।
एक क्वेश्चन इसी प्रकार का, एक गेंद वाला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बॉल वाला, ठीक है, उसको बना लीजिए, बस चैप्टर इंड। बाकी आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग दिमाग लगा के बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए बनाइए आप लोग, फिर हम बताएंगे, बनाइए। चलिए आप लोग सोचते रह जाइएगा। एक टोकरी में 4 हरा है, 2 नीला है, टोटल गेंद कितना, 6। उसमें से 2 निकालना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6C2 हो गया। 6 में से 2 निकालना है, लेकिन हरा होने की क्या संभावना, हरा तो 4 ही है, तो 4 में से 2 होने की संभावना है, तो ई हो गया आपका 4C2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, NE/NS, यानी इवेंट होने का घटना है। 4 हरा, तो हरा होने की पूछ रहा है ना, 2 निकाले जाए तो उसमें हरे होने की क्या संभावना, हरा पूछ रहा है, तो 4 ही हरा है, 4 में से इन 2 हरा होगा, बाद बाकी टोटल 6C2। तो इसको जब निकालिएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 में से 2 गया 2, और यहां निकालेगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4/2 दूनी 4 ही होगा, रहने देते हैं इसको, और फैक्टोरियल 6/ इसको कीजिएगा 2 गुने फैक्टोरियल 4 कर देते हैं। इसको कीजिएगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1/4 बटा 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 रहने दीजिए, 2 गुने 4 कर लीजिए, ये कट गया, 2 तिया 6, ये कट गया, तो 3 दूनी 6/5 तिहाई 15, यानी आपका 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5। अगर कहीं मिस्टेक नहीं होगा तो रिजल्ट आपका हो गया 2/5। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। क्वेश्चन जो हमने आपको दे रखा था उसको अब आप लोग बनाइएगा बैठ के, ठीक है, आंसर भी तो दे ही रखा है। बाकी जितना क्वेश्चन अभी हमने करवाया है उसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, और इसी क्वेश्चन को पॉज कर करके प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद कीजिए कि इसी टाइप के कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।